अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अपने अपने कामों में अच्छी तरह से मसरूफ़ होंगे। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही हमारे यहाँ बाकी प्लांट्स की तरह सिंगोनियम प्लांट की ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है और सर्दियों के मौसम में ये प्लांट बिल्कुल अपनी ग्रोथ को रोक देता है, लेकिन गर्मियों का मौसम सिंगोनियम की ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर से बहार लेके आता है। तो जब प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है तो इसको अपनी अच्छी खुराक और केयर की भी ज़रूरत होती है। तो सिंगोनियम को अपनी अच्छी सेहत के लिए बुनियादी तौर पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो आज हम उन पे बात करेंगे और वो 3 हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन आज हम बुनियादी जो चीज़ की ज़रूरत होती है सिंगोनियम को, जो अहम होती है इसके लिए बहुत ज़्यादा, आज हम उन पे बात करेंगे। तो इन पर बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें चैनल को, और इसको लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम इसकी वाटरिंग पे बात करेंगे। जब सीज़न स्टार्ट हुआ हमने अपने तकरीबन प्लांट्स की जो है अच्छे से गोडी भी कर दी। तो अब हमने क्योंकि रेगुलर इनको पानी देना करना है, तो इसलिए हम सबसे पहले इसके वाटरिंग पे बात करेंगे, क्योंकि पानी जो है ना वो बाकी प्लांट्स की तरह इसके लिए भी ख़ासा अहमियत रखता है। ये एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है कि इसके जो मिट्टी है वो उसके अंदर वो मिट्टी जो है ना उसमें मॉइस्ट बाकी रहे हर टाइम। अगर ये ड्राई हो जाता है तब भी इसको मसला होगा, अगर बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता है तो इसकी रूट्स जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो जिस सोइल पे ये प्लांट लगाया हुआ है हम उस सोइल पे भी थोड़ी सी बात करेंगे कि वो जो सोइल है वो वेल ड्रेन हो। ये ना हो कि उस सोइल में जो है ना वो जिसको सख्त मिट्टी कहते हैं वो इस्तेमाल हुई भी हो इस पौधे में, तो वो प्लांट्स की जो है ना रूट्स ख़राब कर दे, क्योंकि पानी जो है उसके ऊपर ज़्यादा देर खड़ा रहेगा, उसकी वजह से जो है प्लांट की रूट्स जो हैं वो गल सकती हैं। तो इसलिए लाजमी है कि अगर आपने इसको मिट्टी में ही लगाया, वैसे तो पानी में भी ग्रोथ करता है, तो अगर आपने इसको मिट्टी में लगाया हुआ है तो इसके लिए जो सोइल है वो वेल ड्रेन सोइल इस्तेमाल करें। और उसमें जो मैं आमतौर पर इस्तेमाल करता हूँ वो ये करता हूँ कि इसके लिए 3 हिस्से बाल मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर या लीफ कंपोस्ट, ये इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी समझी जाती है। और अगर आप इसको और थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहते हैं या आपको जो है भल मिट्टी नहीं मिल रही अच्छी वाली, तो इसमें 1 हिस्सा आप सैंड यानी रेत भी ऐड कर दें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसकी जो है ना सोइल वेल ड्रेन होगी और आपका जो प्लांट है वो कभी भी ख़राब नहीं हो सकता। इसकी कोई ज़्यादा रूट बाउंडिंग भी नहीं होती। एक दफ़ा आप सोइल अच्छी बना के इसको लगा दें अच्छे से पोट के अंदर, तो ये अच्छे से ग्रोथ करता रहता है और इसकी जितने रूट्स बाउंड होंगी ये उतनी ही अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। तो जब आप प्लांट्स इसमें शिफ्ट करने लगें तो सबसे पहली जो बात है वो उसमें देख लें कि आया कि जो ड्रेनेज हॉल है वो खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ, क्योंकि अगर ड्रेनेज हॉल भी नहीं खुला होगा, जितनी मर्ज़ी अच्छी हम इसके अंदर मिट्टी तैयार करके डाल लें तो वो जो है हमारी मिट्टी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है नीचे इसके ड्रेनेज हॉल नहीं होगा। इसलिए आप इस बात की पक्की तस्दीक कर लें कि आया आपके जो प्लांट है उसकी जो सॉइल है वो पॉट है उसके नीचे ड्रेनेज हॉल वो कवर नहीं होना चाहिए, वो खुला हुआ होना चाहिए। फिर आप उसके अंदर सॉइल भर के अपने प्लांट्स को लगाएं। तो इसको डेली बेस पे आप इसके ऊपर शावर करें। जब भी आप सुबह अपने बाकी प्लांट्स को पानी दें तो इसके ऊपर शावर ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा पानी ना दें रोज़ के वो खड़ा रहे और इसमें 2-3 दिन तक वो खुश्क हो। इतना पानी आप इसको दें कि वो 1 दिन के अंदर अंदर जो है वो पानी इसका ड्राई हो जाए। प्लास्टिक पॉट्स क्योंकि आमतौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो प्लास्टिक पॉट्स में जो है पानी का ख़ास तौर पे ध्यान रखा जाए, क्योंकि प्लास्टिक पॉट्स में पानी जो है वो ज़रा लेट ड्राई होता है, जबकि जो दूसरे हमारे पॉट्स हैं क्ले पॉट्स जो होता है उसमें जल्दी पानी ड्राई हो जाता है। इसलिए प्लास्टिक पॉट आप जब भी इस्तेमाल करें तो आप ध्यान रखें कि पानी इसमें ज़्यादा ना दें, इसमें पानी ज़रा कम दें, तो फिर ही ये इंशाल्लाह आपके अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा पहला पॉइंट था कि इसकी जो है वाटरिंग पे, और जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो ये है कि जी इसको सनलाइट कैसी चाहिए, क्योंकि हर प्लांट को जो है ना सनलाइट डिफरेंट चाहिए होती है। कोई कम सनलाइट में ग्रो करता है, कोई ज़्यादा में, कोई फुल जो है धूप में, और इसलिए ज़ाहिर है इसकी भी हमें पता होना चाहिए कि इसको सनलाइट कैसी चाहिए। तो इसकी जो है सनलाइट वो ये ज़्यादातर शेडी एरिया में जहाँ से जो है फ़िल्टर हो के धूप इसके ऊपर आए,
तो ये अपनी ग्रोथ गर्मियों में बहुत अच्छी करता रहता है। सर्दियों में अगर बेशक ये साइड पे पड़ा रहे, ग्रोथ इसकी रुकी रहती है, धूप में भी हो तो वो धूप इतनी तेज़ नहीं होती, इसलिए वो जो है ना वो चलता रहता है वहाँ प्लांट्स। लेकिन गर्मियों में हमारा अमूमन ये मसला होता है, धूप काफ़ी तेज़ होती है, तो अगर ये सनलाइट बहुत ज़्यादा धूप में पड़ा रहेगा तो इसके जो लीव्स हैं वो ऐसे उसके एंड्स जो हैं वो सबसे पहले जलेंगे और बाकी आपका पत्ता भी वो जल के ख़त्म हो जाएगा। इसलिए लाजमी है कि आप इसके जो सनलाइट है वो ऐसे एरिया में इनको रखें कि जहाँ शेडी एरिया हो, फ़िल्टर हो के धूप आए, बहुत ज़्यादा उसमें अंधेरा भी ना हो। और हाँ, ये जो प्लांट है इसको आप अपने इंडोर भी रख सकते हैं, किसी विंडो के सामने अगर इसको रखेंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करे, इसके कलर्स भी बहुत अच्छे होंगे और ये ग्रोथ भी दिन ब दिन अपनी अच्छी करता जाएगा। तो आप इसको इंडोर पे रख सकते हैं, इंडोर किसी विंडो के सामने टेबल पे आप इनको रखें तो इंशाल्लाह ये अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी करते रहेंगे। और हर प्लांट के लिए जो है ना सुबह की जो धूप होती है, सुबह की जो किरणें कुछ होती हैं तकरीबन आधे घंटे की, सुबह की जो डायरेक्ट इन पे रोशनी पड़े, डायरेक्ट सन इन पे आए, वो बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा इनके लिए होता है उसमें। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इनको जो ऐसा एरिया इनके लिए सिलेक्ट कर दें कि जहाँ पे सुबह जब सूरज आए तो फ़ौरन सबसे पहले आपके इन प्लांट्स पे पड़े, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में जो है ना मुफीद साबित होते हैं। इसलिए इस बात का भी आप ख़ास ख्याल रखें। तो नंबर 3 पे जो हम बात करेंगे वो इनके फर्टिलाइज़र पे करेंगे, क्योंकि पूरा सीज़न गर्मियों का सीज़न काफ़ी लंबा सीज़न है, तो ज़ाहिर है हमें इसके फर्टिलाइज़र पे भी थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए कि आया कि इसको फर्टिलाइज़र देना है नहीं देना, क्योंकि कुछ प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, कुछ को नहीं होती। तो ये जो हमारा सिंगोनियम प्लांट है इनमें से कोई भी हो, कोई भी शेड कोई इसमें मखसूस नहीं है, कोई भी इसमें से शेड हो तो उसको फर्टिलाइज़र की ज़ाहिर है बाकी प्लांट्स की तरह ज़रूरत होती है। तो जब आप इन प्लांट्स को लगाएं, पॉट में शिफ्ट करें, तो आप इनको तब भी वो जो मैंने सोइल बताई है उसके अंदर ज़ाहिर है हमारी काउ डंग या लीफ कंपोस्ट जो भी हम ऐड करेंगे तो वो फर्टिलाइज़र के तौर पे अंदर इस्तेमाल हो जाएगा। तो बाद में जब सीज़न स्टार्ट हो, तो अगर आपका पौधा पहले से ही आपने एक बड़े पॉट में लगाया हुआ है और अब सीज़न स्टार्ट हो गया, तो आपने अब ऐसा करना है कि आप इसको जब शुरू में इसकी गोडाई करें तो गोडाई के अंदर ही इसको एक दफ़ा फर्टिलाइज़र दे दें। अगर ये जैसे 8 इंच का पोट है तो एक मुट्ठी गाय का गोबर या लीफ कंपोस्ट या जो भी वो इसके लिए काफ़ी है। तो इसलिए एक दफ़ा स्टार्ट में इसको फर्टिलाइज़र कर दें और जो एक दफ़ा फिर जब आप इसको दरमियान में कोई मतलब कि आप सीज़न में 2 से 3 दफ़ा इसको आप फर्टिलाइज़र कर दें तो ये ग्रोथ अपनी अच्छी से अच्छी चलाता रहेगा। तो फर्टिलाइज़र में जो आमतौर पे मैं इस्तेमाल करता हूँ वो करता हूँ काउ डंग करता हूँ, लीफ कंपोस्ट करता हूँ और जो सबसे बेहतर बाकी प्लांट्स के लिए की तरह इनके लिए भी है वो है काउ डंग टी। तो वो काउ डंग टी है इनके लिए। तो वो काउ डंग टी जो है वो आपके बाकी प्लांट्स की तरह इनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। तो इनको आप हाफ़ कप जो है वो डालें और उसके ऊपर ही पानी दे दें, तो वो इंशाल्लाह आपकी ग्रोथ जो है बाकी प्लांट्स की तरह इनकी भी अब पूरा सीज़न अच्छी चलती रहेगी। तो मेरे ख़्याल में यही इनकी जो बुनियादी तौर पे ज़रूरत होती है प्लांट्स की केयर की और प्लांट्स की हेल्थ के लिए, वो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी होंगी उनके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जी सिंगोनियम की बुनियादी तौर पे जो ज़रूरियात हैं और इनकी सेहत अच्छी रखने के लिए, इनकी केयर करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके सामने आ गई होंगी। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।